दुनिया में अधिकतर लोग भगवान से खुश नहीं हैं, भगवान पर नाराज हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। वो सोचते हैं कि जब ज़रूरत होती है तो भगवान कुछ भी नहीं देते, अब जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो भगवान देते हैं। इसका एक कहानी सुनने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये कहानी है परमात्मा और किसान। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उनकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी, तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बलिया अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज न धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौतियों का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है और वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवंतता को उभारता है। सोने को भी कंचन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसे चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उनकी स्वर्णिक आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष न हो, चुनौती न हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। इस कहानी से यह सीखने को मिली कि चुनौतियाँ आदमी को कमज़ोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। चुनौतियों से डरना नहीं, लड़ना है, क्योंकि जो चुनौतियों से लड़ रहा है वही आसमान पर खड़ा है। जो चुनौतियों से लड़ रहा है वो अभी आसमान पे खड़ा है, क्योंकि चुनौतियों अपने बाजुओं के मजबूत करने के लिए आते हैं। अगर किसी को भगवान दुख दिए हैं तो उसको सुख का आनंद भी होगा। जिसको कभी दुख नहीं हुआ वो सुख का आनंद क्या जाने। जब चारों तरफ से मुश्किलों घेर ले, तब समझना भगवान तुम्हें और मजबूत बनाने की तैयारी में है। अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।